छुट्टी के दिन शहरी ओलिया के बच्चे तफरीह के लिए जाएं तो कहां जाएं? शाह शम्स पार्क में छोटे बच्चों को झूले के लिए करना पड़ती है मेहनत मशक्कत। तन्हे बच्चे बंद झूलों को खुद ही धकेल कर महसूस होते हैं। मुल्तान के पार्कों में बड़ों के बाद अब छोटे बच्चे भी तफरीह से महरूम। शाह शम्स पार्क में बंद झूले नन्हे बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे हैं। छुट्टी के दिन बच्चों को महसूस होने के लिए बंद झूलों को खुद ही धकेलना पड़ रहा है। आज छुट्टी के दिन में हम झूले लेने आए हैं। झूले खराब है, झूले सही होने चाहिए। आज इतवार का दिन है, झूले खराब हुए हैं, झूले ठीक होने चाहिए। नन्हे बच्चों का कहना है कि पार्क में आते तो तफरीह के लिए हैं, लेकिन बंद झूले उनका मुंह चिढ़ाते हैं। पार्कों में कम से कम छोटे बच्चों के लिए झूले तो फाल होने चाहिए। आज इतवार का दिन है, मैं झूले लेने आया हूँ। झूले थोड़े बहुत लिए, झूले सही करवा दो जल्दी। आज इतवार का दिन था, हम यहाँ झूले लेने आए हैं। सब झूले बंद हैं और टूटे पड़े हैं। झूले इतने दिन से नहीं चल रहे। नन्हे बच्चों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि पार्कों में झूलों को जल्द अज जल्द फाल किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। म्यूनसिपल कमेटी की गफलत के बाद कहरुल पक्का का इकलौता पार्क चढ़ गया। कासिम बाग में लगे झूले टूट फूट का शिकार हो गए। बच्चे और खातन सस्ती तफरीह से महरूम हैं। पार्क में लुत्फ होने के लिए आने वाले बच्चे मायूस लौटने लगे हैं। कहरुल पक्का में बच्चे और खातन सस्ती तफरीह से महरूम हो चुके हैं। शहरियों का कहना था कि कई दिनों से पार्क के झूले टूट चुके हैं। रोजाना स्कूल से छुट्टी के बाद झूला झूलने आते थे, लेकिन अब हर रोज मायूस होकर वापस घरों को लौट जाते हैं। आज संडे के दिन भी मायूस होकर बैठे हैं। पार्क में झूले का ढांचा किसी पुरानी याद की तरह खड़ा है। रात के वक्त लाइट्स न होने से पार्क में आते हुए खौफ आता है। मुल्तान के अहम तरीन शाहराह नवाबपुर रोड गुज़श्ता एक साल से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज के काम के लिए खोदी जाने वाली सड़क पर काम अभी तक नामुकम्मल है। जनूबी पंजाब को तरक्की देने के हुकूमती दावे ठोस। मुल्तान नवाबपुर रोड पर सीवरेज का काम एक साल भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढों की वजह से सड़क गुज़श्ता एक साल से बंद है, जिसके बायस इस इलाके के लोगों की जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। काम वगैरह की कोई हालत नहीं है। सब कारोबारी सारे परेशान हैं, घरों वाले परेशान हैं। घर के ये मट्टी तो बहुत ज्यादा मट्टी है। मट्टी घर में बहुत बुरे हाल हैं। लोगों के गले खराब हो गए, बच्चों की तबीयतें बहुत खराब हैं। मंसूबे की तकमील में ताखीर होने की वजह से कारोबारी जिंदगी भी ठप होकर रह गया है। 7 किलोमीटर तवील सड़क पर सवारी मिलना भी नामुमकिन हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं इलाके के मसाइल हल करने वाला कोई नहीं, हुकाम नोटिस लें। देख रहे हैं रोड क्या हुआ है, कहीं हाल ही नहीं है। यही पता नहीं कब बनाएंगे। नवाबपुर रोड पर एम्बुलेंस का आना भी नामुमकिन हो गया है। सड़क बंद होने की वजह से मरीजों को हाथों में उठाकर अस्पताल लेकर जाना मामूल बन चुका है। नवाबपुर रोड प्रोजेक्ट को कलील मुद्दत में तकमील किया जाना था, लेकिन ताखीर के बायस अब तक ये आधा रोड भी मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए, रहने वाले लोगों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस तक यहाँ पर नहीं आई। मुल्तान जतौई शहर की मरकजी दाखिली सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से हादसा भी मामूल बन चुके हैं। सड़क के दोनों तरफ बड़े तजारती मराकज़, बैंक और सरकारी दफातर भी कायम है। शहरियों, राहगीरों, तलबा, ताजिर सभी सड़क की खराब हालत में परेशान दिखाई देते हैं। 11 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। सड़क पर नुकीले पत्थरों की वजह से गाड़ियों के टायर अक्सर फट जाते हैं। शहर की मसरूफ सड़क के दोनों अतराफ बड़े तालीमी इदारे, सरकारी दफातर, हस्पताल और कारोबारी मराकज कायम हैं, जहां आने वाले मुलाजमों और शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है जतौई शहर की दाखिली शाहराह इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन आज तक किसी नुमाइंदे ने इसको बनाने का मंसूबा नहीं बनाया। यहाँ पे सारा दिन मट्टी धूड़ है और यहाँ पे पत्थरों से हमारे शीशे टूट जाते हैं, कभी हमें चोट भी लगती है। इसके अलावा हमारे हुक्मरान इन रोडों की तरफ ना तवज्जो करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद वो पूरा साल नजर नहीं आता। कोई भी सियासतदान सेठ नहीं चला, ना एसी, ना टीएमओ, ना तक कोई झाड़ू मारा वास्ते, ना कोई रोड सारा टूट चुका। वेले को खरीदते थे शाम तक, दूर मिट्टी आप ही कंधे गड़े थे, थोड़े मोटरसाइकिल खराब थे, गड़े समझ मिट्टी है। जतौई शहर की दाखिली सड़क की हालत-ए-ज़ार इक़्तिदार में बैठे अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से सड़क की तामीर नौ का मुतालबा किया है। कैमरामैन सादिर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतौई।
ملتان میں شہری سوئی گیس کے کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ سے شدید پریشان ہیں. لوڈ شیڈنگ کے بعد اب شہریوں کو گیس کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے. سردی شروع ہوتے ہی ملتان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی. کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ سے شہریوں پہلے ہی عذاب بن چکی تھی. اب تو گیس بالکل ہی غائب ہو گئی ہے. حکومت کا دن میں 3 وقت گیس فراہم کرنے کا وعدہ بھی جھوٹا ثابت ہوا. پہلے صرف پریشر کم ہوتا تھا، اب جب سے وزیر توانائی صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ دن میں 3 دفعہ گیس آئے گی، تب سے گیس آنا بالکل بند ہو گئی ہے. LPG گیس بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. انتہائی مہنگی گیس کے سلنڈر بھروانے سے بھی شہریوں کی جان جاتی ہے، لیکن پھر بھی گھروں میں LPG سلنڈرز رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں. کہتے ہیں حکومت بل بھیجنا تو نہیں بھولتی، لیکن گیس بھیجنا بھول جاتی ہے. LPG بھی مہنگی کی ہے، گیس کے بل مسلسل آ رہے ہیں، لگاتار آ رہے ہیں، ہر مہینے آ رہے ہیں، لیکن گیس بالکل نہیں آ رہی. شہریوں نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیس غائب ہوتے ہی LPG بھی مہنگی کر دی گئی ہے. حکومت کے ریلیف دینے کے دعوے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ سہیب گرمانی، ملتان. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا دورہ جنوبی پنجاب، راجن پور، مظفر گڑھ اور ملتان کے طوفانی دورے کیے. کوٹ مٹھن پر دربار خواجہ غلام فرید پر حاضری دی. مختلف سیاسی رہنماؤں سے بھی ملے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے راجن پور، مظفر گڑھ اور ملتان کا طوفانی دورہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف تقریبات میں شرکت کی اور خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کا افتتاح کیا. انہوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کوٹ مٹھن میں معروف صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید کے دربار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. وزیر اعلیٰ نے دربار خواجہ غلام فرید کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا. دربار پر زائرین کے لیے سہولتوں کی فراہمی پر 7 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. دربار کی اپ گریڈیشن میں مجلس خانہ و عمارت کی مکمل تزئین و آرائش کے علاوہ لائبریری کا قیام، وضو خانہ کی تعمیر، دربار کے مغربی داخلی راستوں اور صحن کی توسیع شامل ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے خواجہ غلام فرید کے دربار پر محفل سماع میں شرکت کی. وزیر اعلیٰ کو اجرک، فریدی ٹوپی اور جبہ پہنایا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو خواجہ عامر فرید قریجہ نے تصنیف دیوان فرید پیش کی. خواجہ معین الدین قریجہ نے اس موقع پر دعا کرائی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ملتان میں مشیر وزیر اعلیٰ جاوید اختر انصاری کے گھر گئے اور ان کے بھائی حاجی امین انصاری کی وفات پر تعزیت اور فاتح خوانی کی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے راجن پور اور مظفر گڑھ کے دورے کے بعد ملتان کا بھی دورہ کیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مشیر جاوید اختر انصاری MPA کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے بھائی حاجی امین انصاری کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سوگواران خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار کیا. وزیر اعلیٰ نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت اور فاتح خوانی بھی کی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا مظفر گڑھ کا دورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مشیر برائے سرار سردار عبدالحی دستی کے گھر گئے اور ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. وزیر اعلیٰ نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مظفر گڑھ کا دورہ بھی کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود ہے. انہوں نے کہا کہ چینی کا کرشنگ سیزن بھی جلد شروع ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مظفر گڑھ میں سردار عبدالحی دستی سے ان کی والدہ کے وفات پر اظہار تعزیت کیا اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی. انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مظفر گڑھ میں خسرہ اور روبیلا مہم کا بھی افتتاح کیا. چینی سرکاری ریٹ پہ بھی مل رہی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد کرشنگ سیزن بھی شروع ہو جائے گی اور کوئی اس قسم کی پرابلم نہیں ہوئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت نے مظفر گڑھ کی ترقی کے لیے تاریخی پیکج دیا ہے. وہ دوبارہ آمد پر منصوبوں کو شروع کر کے دکھائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ وہ صحافیوں کے مسائل سننے کے لیے انہیں لاہور بلائیں گے اور ان کے مسائل حل کروائیں گے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. جو ہم نے وعدے کیے تھے مظفر گڑھ کو جو ہم نے پیکج دیا ہے وہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے چیک کر لیں کہ ہم نے تاریخی پیکج دیا اور جن پروجیکٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نے دوبارہ آنا ہے اور وہ آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے دورہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ. چیف آف ویمن درشک اور رکن صوبائی اسمبلی سردار احمد علی درشک کے ساتھ ساتھ سردار ممتاز علی درشک کی دعوت ولیمہ. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سمیت صوبائی وزراء، سینیٹرز اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے بھی شرکت کی. تقریباً 15,000 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی ہے. رپورٹ کریں گے رضا ملک راجن پور سے.
समन दरेशक रुकने सूबाई असम्बली सरदार अहमद अली दरेशक के साहिबजादे की दावत वलीमा राजनपुर की तारीख का बड़ा इज्तिमा बन गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी खसूसी तौर पर दावत में शरीक हुए। बलोची रिवायात के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार ने दूल्हे को पगड़ी पहनाई। सरदार अहमद अली दरेशक ने वजीर आला और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पूरे पंजाब के तकरीबन जितने मिनिस्टर साहिबान थे वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए और पार्लियामेंटेरियन जो मेंबर्स थे उन्होंने भी मोहब्बत जो है वो का इजहार किया। और खसूसन मैं शुक्रिया अदा करूँगा चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब का जो यहाँ पे मेरे बेटे की दावत वलीमे के ऊपर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सरदार मुमताज़ अली दरेशक की दावत वलीमा में जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर से पार्लियामेंटेरियंस शरीक हुए, जिनमें सरदार जाफर खान बुज़दार, रुकने कौमी असम्बली नसरुल्लाह दरेशक, सूबाई वज़रा सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक, जहानजेब खिची, मोहम्मद अजमल, मुशीर सेहत हनीफ पिताफी, अरकान असम्बली वसीम खान, बादोजई, फारूक अमानुल्लाह दरेशक, आमिर खान चांडिया और कबायली अमायदीन नुमाया थे। दूल्हे मियाँ ने भी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सारों का मैं शादी में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर सीएम चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बुज़दार का, बाकी सारे मिनिस्टर्स चेयरमैन सारों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इंतजामिया का, मेहमानों का, हर किसी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शिरकत की और हमारी खुशी में शामिल हुए। दावत वलीमा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पिंडाल में लगाई गई 15,000 कुर्सियां भर गईं। मेहमानों की तवाज़े के लिए वसी ज़ियाफत के इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन रेहान अली के हमरा रजा मलिक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 3 रोज़ा दौरा मुल्तान मुकम्मल हो चुका है। सरदार सिराजुल हक ने दौरे के आखिरी रोज़ मुल्तान में मसरूफ दिन गुजारा। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली करने का डिजिटल तरीका है। हुकूमत दोबारा जादू मशीन से आना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 3 रोज़ा दौरा मुल्तान के आखिरी रोज़ भी मसरूफ़ रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी की रिहाइश गाह पर सुबहाना की तकरीब में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने दफ्तर जमात इस्लामी का दौरा किया। कहते हैं ज़रूरी अद्वियात और खादें महंगी हो गई हैं, किसान परेशान हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, एक जमात आप में से ऐसे होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुला ले। और जब हम आज देखते हैं तो इस तरह का दस्तूर सिर्फ जमात इस्लामी का है कि जिसमें लोगों को फर्द या अमीर की तरफ नहीं बुलाते हैं, खैर की तरफ बुलाते हैं। सिराजुल हक ने इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से मुनाकिदा इस्तकबालिया में भी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जमात इस्लामी PP 218 के कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि अंग्रेज चला गया, सियासत और इदारों पर अपने लोग छोड़ गया। पंडोरा बॉक्स और पनामा लीक्स में आपका नहीं इन चोरों का नाम है। अवाम को चाहिए कि अब की बार जमात इस्लामी को आजमाए। अंग्रेज के वफादार थे, ये जो अंग्रेज के गुलाम थे, ये जो अंग्रेज के बूट पॉलिश करने वाले थे, ये जो अंग्रेज के घोड़े मालिश करने वाले थे, इन्होंने उस जमाने में भी मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया था। और फिर अंग्रेजों ने उनके ये बड़े बड़े रकबे और जागीरें उनके हवाले की थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी से इनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, इसरार हुसैन, हसान अखवानी समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। रहीम दिया खान में महंगाई का सुनामी अरूज में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। कहते हैं 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। और आमिर भट्टी मजीद रिपोर्ट करें। रहीम खान में महंगाई से परेशान शहरी हुकूमत पर फट पड़े। शहरियों का कहना था कि हुकूमत सिर्फ बातें करती है। पेट्रोल, आटा, घी, चीनी और दालों समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। घी डबल से भी ज्यादा हो गया, चीनी डबल से भी ज्यादा हो गई। आप बेसिक नेसेसिटीज को गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पर उन पर रिलीफ दे। और ये जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं रिलीफ फंड्स वाले, ये ना दें। एक आम आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं इक़्तिदार में कौन है। उसको ये चाहिए घी सस्ता चाहिए, उसको दालें सस्ती चाहिए, उसको आटा सस्ता चाहिए। शहरियों ने कहा कि आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। मैं स्ट्रेटली कहूँगा, इन्होंने अपने आप को जीरो साबित किया। तो अभी भी 2 साल हैं, कोई खुदारा हमारे कोई कौम पे रहम फरमाए। हम जैसे लोगों को इन्होंने मतलब बिजली के बिलों में और सुई गैस के बिलों में उलझाया हुआ। जो हम कमाते हैं
وہ ساری ان بیسکس میں ہم دے دیتے ہیں. शहरियों का कहना था कि हुकूमत रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे तो करती है मगर अमली इकदामात ना होने के बराबर हैं। इसीलिए हुकूमत अब कोई ऐसा काम करे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ पावर लूम्स एसोसिएशन सोमवार को 14 नवंबर चुंगी मुल्तान पर एहतजाज करेगी। एहतजाज के लाहे अमल के हवाले से आज एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ जिसमें एहतजाजी धरने को खत्म शक्ल दी गई। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ पावर लूम एसोसिएशन मुल्तान का पारा हाई सोमवार को 14 नंबर चुंगी मुल्तान पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला। एहतजाज का लाए अमल तय करने के लिए पावर लूम्स मालिकान की अहम बैठक हुई जिसमें एहतजाजी धरने को हतमी शक्ल दी गई। जब यह हुकूमत हमारी जो हमने कोशिश की है कि हम अपनी आवाज़ अपने ऐवानों के थ्रू पहुंचा सके, जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके थ्रू अपने ऐवानों में पहुंचाए, लेकिन वो जो हमारे नुमाइंदे वो गूंगे बहरे हैं, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, फिर हम मजबूरन सड़कों पे आ रहे हैं। पावर लूम एसोसिएशन के इजलास में फैसला किया गया कि बिजली, डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए हर हद तक जाया जाएगा। धागा बहुत महंगा हो गया है, बिजली बहुत महंगी हो गई है, जिससे हमें बड़ी ज़बरदस्त टेंशन है। तो हम तो गवर्नमेंट से यही कह सकते हैं कि बिजली कम करो और धागे के रेट कम करो, और ये पेट्रोल और बिजली जब महंगी करोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। पावर लूम्स मालिकान ने इजलास में ये फैसला भी किया कि एहतजाज के दौरान मुंतखब नुमाइंदों के मजीद झूठे दावों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। पावर लूम एसोसिएशन की इस अहम बैठक में ये भी फैसला किया गया कि अगर एहतजाज से काम ना बना तो इस्लामाबाद का मार्च भी किया जाएगा और हर सूरत पावर लूम इंडस्ट्री की हिफाजत की जाएगी, इसे बचाया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। तहसील जतोई में गंदम की काश्त का आगाज हो चुका है, लेकिन काश्तकार महंगाई के बायस परेशान दिखाई देते हैं। गंदम के बीज और डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफे ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तहसील जतोई में काश्तकारों ने गंदम काश्त करने की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने किसानों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। जमीन की तैयारी के लिए पानी दिया तो डीजल और बिजली की कीमत में इजाफे से फी एकड़ में 400 रुपए लागत बढ़ गई। हल, रोटावेटर, लेवल मशीन जो गुज़िश्ता फसल पर 600 से 800 रुपए फी एकड़ के हिसाब से जमीन में लगवाए थे, अब उनका रेट 12 से 16 रुपए हो चुका है। गंदम के बीज का 40 किलो का थैला 2600 रुपए से बढ़कर 4600 रुपए का हो चुका है। केपी की कीमत 5500 से बढ़कर 9000, जबकि यूरिया खाद 16 से बढ़कर 22 रुपए की हो चुकी है। जड़ी बूटी, मार ज़राई अद्वियात की कीमतों में 300 से 900 रुपए तक इजाफा हो चुका है। महंगाई ने काश्तकार तबके की कमर तोड़कर रख दी है। इतनी महंगाई थी कि कणक अगले साल 2500 रुपए का कटुआ, हिंद दफा 45-46 तक गया खड़े। खाद जरिए DAP 8000 तक गई खड़ी है। यूरिया खाद 2400 तक गई खड़ी है। असा हुण सारे को रानी नहीं रहे राजा में ना। अच्छा, गंदों में जरी पार 27-2800 तक कट्टू है, हुण 4600 रुपए तक कट्टू है। खाद जरी वो सब 7200 रुपए तो बोरी मिलती है DAP, 2500-2600 जो मिलती है यूरिया। काश्तकार क्या करे? काश्तकार तो कोई पास काशा नहीं रहेगी। खाद, बीज, डीजल, बिजली और ज़राई अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफे से काश्तकारों की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो मुस्तकबिल में गंदम की काश्त भी बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन सादर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतोई। महंगाई के बाद जहां हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है, वहीं जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की खुलियां भी महंगी हो चुकी है। 1500 रुपए वाली खुली अब 2500 रुपए में फरोख्त होने लगी है। बढ़ती हुई महंगाई से शहरियों के साथ साथ कारीगर भी परेशान है। रंगपुर में ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की कीमत 400 रुपए से बढ़कर 800 रुपए तक पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना है कि LPG के साथ साथ लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। जानवरों को चारा डालना भी मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आता कि क्या खरीदा जाए। 500 रुपए दिहाड़ी है और 800 रुपए फी मन लकड़ी की कीमत हो चुकी है। मौसम सरमा में बनी लेदर की जैकेट्स की मांग बढ़ जाती है। मुल्तान में नए डिजाइन की लेदर जैकेट्स बनना शुरू हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अलिशा से रिपोर्ट। मुल्तान में मौसम सर्द होने के साथ ही शहरी लेदर से बनी जैकेट्स पहनने को तरजीह देते हैं, इसलिए फैक्ट्रीज में लेदर से बनी जैकेट्स की तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है। लेदर जैकेट्स के नए डिजाइन भी तैयार कर लिए गए हैं। ये प्योर लेदर की जैकेटें हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। वेलेट बनते हैं, बेल्ट बनते हैं,
लेदर जैकेट बनती है, वेस्ट कोट भी बनती है। फैक्ट्रियों में रोजाना की बुनियाद पे 50 से 60 जैकेट तैयार की जा रही हैं, जो खालिस लेदर से बनती हैं। लेदर का जो स्किल है बड़ा स्पेशलाइज्ड ये स्किल होता है, इसमें हमेशा काम चलता रहता है क्योंकि लोकल ही नहीं एक्सपोर्ट का काम भी इसके साथ रिलेटेड होता है। और जहाँ तक डिज़ाइंस की बात है, विंटर में क्योंकि पाकिस्तान में भी डिमांड बढ़ जाती है तो उस हिसाब से विंटर के आर्टिकल्स भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट्री मालकान का कहना है कि लेदर की जैकेट्स न सिर्फ सर्दी से बचाती हैं बल्कि ये फैशन में भी इन है। इनकी कीमत 7,000 से लेकर 20,000 तक है। लेदर जैकेट्स की तैयारी अभी से इसलिए शुरू कर दी गई है ताकि सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही इन्हें मार्केट में भिजवाया जा सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। चिश्तिया में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और तहसीलदार के 3 मुख्तलिफ मकामात पर छापे। जखीरा की जाने वाली खाद की 5500 बोरियां बरामद की गई हैं, जिनकी मालियत 4 करोड़ 51 लाख रुपए है। चिश्तिया इंतजामिया ने तीनों गोदामों को सील करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चिश्तिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत चिश्तिया का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बगैर किसी रोक टोक के कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ आखिरी हाथों से निपटा जाएगा। उच्च शरीफ में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने पुलिस के हमरा छापा मारकर लाखों मालियत की चीनी पकड़ ली। असिस्टेंट कमिश्नर उच्च शरीफ जहूर अहमद एवान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काजी मोहम्मद नईम की पुलिस के हमरा कार्रवाई। जखीरा करने के लिए लाई गई चीनी की 799 बोरियां पकड़ ली गई हैं। चीनी की कीमत 40 लाख है। चीनी से लोड ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में ले ली गई है। पकड़ी गई चीनी सरकारी रेट पर फरोख्त करने के लिए शहर भर में 20 छोटे और 5 बड़े सेल पॉइंट्स बना दिए गए हैं। शहर सुल्तान थाने के बाहर मर्द खातीन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि उनके अजीज़ो आरिफ को शहर सुल्तान पुलिस ने गुज़श्ता 10 रोज से नाजायज़ तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। सुल्तान थाने के सामने दर्जनों मर्दों खवातीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। शहर के नवाही इलाका शेख अली से आए मुजाहिरीन ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि इनका रिश्तेदार आरिफ 10 रोज पहले कराची से वापस आया तो पुलिस ने इसे घर से उठा लिया। जब पता करने गए तो पुलिस ने इस बारे कुछ न बताया। गुज़श्ता 10 दिन से आरिफ से मिलने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार इन्हें धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया जाता है। आरिफ के लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए इसे सामने लाने का मुतालबा किया है। परेशान हुआ है, 15 दिन की बेटी है, ये देखो सबूत है, बोलता है ये डकैती मारता है लेकिन काम करता है वो फ्रूट का काम करता है। रांचो लैंड में मुल्तानी गली में 100 बंदा सबूत है, हम दे दे कराची में काम। ये देखो ये तस्वीर है, कराची समंदर में खड़ा है। मरीज है, यकरान का मरीज है, दवाएं लाहौर जा पर्चा माए को लाहौर जा पर्चा मैं कुड़ा नहीं मारा बच्चा नहीं ना देखा। आरिफ के लवाहिकीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि अगर आरिफ किसी मुकदमे में मुलव्वस है तो बताया जाए, इसे मिसिंग पर्सन ना बनाएं। कैमरामैन सादिर खान के साथ इमरान सईदी, रोही जतोई। बहावलपुर में शुगर के आलमी दिन की निस्बत से वॉक का एहतमाम किया गया। डॉक्टर मजहर फैज आलम कहते हैं शुगर वबा की सूरत अख्तियार कर चुकी है। दुनिया में हर मिनट के बाद 12 अफराद शुगर की वजह से इंतकाल कर रहे हैं। में दुनिया भर में आज शुगर का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से बहावलपुर में शुगर बारे आगाही वाक का एहतमाम किया गया। इस मौका पर डॉक्टर मजहर फैज का कहना था कि शुगर पाकिस्तान में बड़ा मर्ज नहीं समझा जाता, जबकि दुनिया में हर 12 मिनट बाद 12 अफराद शुगर के बायस इंतकाल कर रहे हैं। देखिए, शुगर एक वबा की सूरत इख्तियार करती जा रही है और आपको ये सुन के बहुत दुख होगा कि शुगर से मुंसलिक पेचीदगियों की वजह से तकरीबन हर 5 सेकंड के बाद एक शख्स अपनी जान खो देता है। डॉक्टर मजहर फैज ने बताया कि शुगर का इलाज गोलियां या इंसुलिन नहीं है। शुगर का इलाज वर्जिश और ग़िज़ा पर कंट्रोल है। लोग जरूरत से ज्यादा ग़िज़ा तो खाते हैं मगर इसको हजम करने का इंतजाम नहीं करते। इंसुलिन उसका इलाज नहीं है, गोलियां उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज है अपनी ग़िज़ा, अपनी वर्जिश और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। तिब्बी माहिरीन की राय के मुताबिक जब तक फास्ट फूड्स की तरह रोजाना नए हेल्थ क्लिनिक या हेल्थ जिम नहीं खुलेंगे उस वक्त तक शुगर पर काबू पाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम यार खान में वर्ल्ड शुगर डे पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चुगताई लैब का बाहमी इश्तराक। सिटी एयरपोर्ट पर फ्री टेस्टिंग और आगाही कैंप लगाया गया, जहां सैकड़ों शहरी का फ्री शुगर टेस्ट करवाया गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शुगर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रहीम यार खान में इसी मुनासिब से सिटी पुल पर फ्री टेस्टिंग व आगाही कैंप
लगाया गया, जिसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चुगताई लैब ने बाहमी इश्तराक से किया था। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी जावेद इरशाद ने शुगर टेस्टिंग कैंप का जायजा लिया। उनका कहना था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतजामिया सिर्फ ताजिर बरादरी का ही नहीं बल्कि शहरियों की सेहत का भी ख्याल रखती है। चैम्बर ने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने ताजरों के लिए कोई बेहतर काम करे, लेकिन ये पूरे शहरियों के लिए है, सिर्फ मेम्बरान के लिए नहीं है। शुगर जो है एक मोजी मर्ज है और बहुत तेजी से फैल रहा है। चैम्बर के सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने कहा कि शुगर एक मूजी मर्ज है जिसकी बरवक्त तशखीस जरूरी है। इसमें हमने शहरियों के लिए सहूलत रखी है कि जो भी शहरी आए यहाँ पे अपना फ्री टेस्ट करवाए। तो ज़ियाबतीस बहुत बुरी बीमारी है, बहुत मूजी बीमारी है, इससे बचना चाहिए। फलाही रहनुमा आमिर फरूक और चुगताई लैब के सीनियर इंचार्ज अनीस अहमद कुराई के मुताबिक कैंप में 2000 शहरियों की फ्री शुगर टेस्टिंग के साथ इलाज मुआवजा की बेहतर आगाही दी गई। इसमें बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना वो फैसिलिटेट हो रहे हैं, बहुत से लोग अभी आ भी रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह आज 2000 टेस्ट जो है ना हम फ्री शुगर करेंगे। टेस्ट के साथ साथ हम इसकी जो है ना अवेयरनेस भी दे रहे हैं शुगर के। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना था कि अपनी रोजमर्रा की खुराक में मामूली सी तब्दीलियां लाकर शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान। डिसेबल क्रिकेट क्लब के ज़रिए तमाम डिविजनल लेवल डिसेबल क्रिकेटर्स टूर्नामेंट जारी है। मुल्तान एमसीसी ग्राउंड में आज टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। बहावलपुर रीजन ने 27 रन से मैच अपने नाम कर लिया। एक अच्छा बॉल और ये कॉट बिहाइंड हो गए। नया शानदार बॉल नुमान का जमान के बल्ले का बारी बना लेती हुई गेंद की। क्रिकेट का जुनून सबके सर चढ़कर बोलने लगा। डिसेबल क्रिकेट क्लब ने सजाया डिवीजनल लेवल डिसेबल क्रिकेट का मेला। टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच मुल्तान एमसीसी ग्राउंड में खेला गया, जिसमें मुल्तान रीजन और बहावलपुर रीजन की टीमें आमने सामने आईं। बहावलपुर रीजन ने पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान रीजन को 149 रन का टारगेट दिया। मोहम्मद नोमान ने शानदार 50 रन स्कोर किए। सेक्रेटरी टूर्नामेंट जमील कामरान का कहना था, मैचेस का इनकाद खुशाइंद है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इन खिलाड़ियों को इंशाल्लाह ये हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं और ये खिलाड़ियों को जो एक प्लेटफॉर्म मिला है और इंशाल्लाह ये आइंदा चलकर ये मुल्क का मजीद भी नाम रोशन करेंगे। मुल्तान रीजन की टीम ने बैटिंग का आगाज किया और टारगेट का पीछा करते हुए पूरी टीम 122 रन बनाकर आउट हो गई। बहावलपुर रीजन के बॉलर मोहम्मद नोमान ने 4 विकेटें उड़ाई। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो इसी की जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसकी बेस पे हमारी इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन होती है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ इंशाल्लाह कि हम ये टाइटल विन करेंगे। मैच के इनकाद पर तमाम खिलाड़ी खुश दिखाई दिए। उन्होंने डिसेबल क्रिकेट क्लब की काविशों की तारीफ की। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। नॉर्वे के डिप्लोमेट ने बहावलपुर की तारीफों के पुल बांध दिए। नॉर्वे से आए हमजा कहते हैं, बहावलपुर जैसे खूबसूरत शहर दुनिया में कम पाए जाते हैं। तारीखी मनाजिर, आलिशान महलात, साफ सुथरी सड़कें और रेगिस्तान, यह है नवाबों का हसीन शहर बहावलपुर, जिसकी तारीफ सब ही करते हैं। बहावलपुर बहुत अच्छा लगा है। हम जुमेरात को आए थे शाम को, तो कल उच्च शरीफ देखा है और दरावर फोर्ट और ये जो हाँ जी ये जो पैलेस है और सादीगर पैलेस बहुत इम्प्रेसिव, खासतौर पे जो पैलेस है सादीगर पैलेस अमेजिंग। बहावलपुर के बासियों के दिल से पूछें ये कितना खूबसूरत शहर है और कोई बहावलपुरियों की आंख से शहर बेमिसाल की सैर करे। हमारे आंख के रास्ते दिल में उतर जाते हैं। हमारे दोस्त आए हुए नॉर्वे से, डिप्लोमेट हैं, तो इन्होंने जब बहावलपुर देखा तो इन्होंने जो महसूस किया उससे यकीनी तौर पे हमारा सीना चौड़ा हुआ है। नवाबों के शहर बहावलपुर को खूबसूरत बनाने की बुनियाद अब्बासी दौर से रखी गई। गो के इसके बाद इसकी खूबसूरती को पूरी तरह संभाला नहीं गया, लेकिन फिर भी ये शहर लाखों में एक है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर मुल्तान में रिहाइश पजीर बसारत से महरूम लड़कियां बड़ी ही महारत से आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाती हैं। बच्चियों का कहना है कि वो देख तो नहीं सकती, मगर सीखने की लगन हो तो इंसान सब आजमाइशों से कामयाब हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर मुल्तान में बसारत से महरूम बच्चियां हुनर से माला माल हैं। इन बच्चियों को आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास दी जाती है। इस क्लास की बच्चियों ने नेट पीस से मुख्तलिफ डिजाइन, धागे के ब्रेसलेट और मुख्तलिफ किस्म के बीड्स भी बनाए हैं, जो हर किसी की तवज्जो का मरकज बनते हैं। मैं चौरस पीस बना रही हूँ और इसके साथ साथ हम नेट पीस भी बनाते हैं, मुकरामे भी बनाते हैं और इस क्लास में हमें बहुत मजा आता है। हम ज्वेलरी बॉक्स भी बनाते हैं, बल्कि हम अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी करते हैं।
सेंटर में रिहाइश पजीर नाबीना बच्चियों का कहना है कि मेहनत और लगन हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। वो नाबीना जरूर हैं लेकिन इनमें सीखने का जज्बा मौजूद है। वो ये मुख्तलिफ चीजें सीख कर न सिर्फ खुशी महसूस करती हैं बल्कि दोस्तों को तोहफे भी दे देती हैं। बच्चियों में स्किल डेवलपमेंट के हवाले से आर्ट एंड क्राफ्ट का काम, जो हैंडमेड सामान है जो अभी आप लोगों ने देखा और जो बच्चियां अपने हाथ से खुद बना रही थी, इस सामान के हवाले से जो है उनके अंदर एक स्किल पैदा होती है और वो इसको जो है आगे जाके अपनी लाइफ में यूज भी करती हैं। ब्लाइंड सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना है कि बसारत से महरूम बच्चियों को ये सब सिखाना एक चैलेंज जरूर है, मगर इनकी मेहनत और लगन पे यकीन था। ये किसी से कम नहीं, इनको सिर्फ आगे बढ़ने के मौके देने की जरूरत है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।